हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। इन प्रीवियस लेक्चर हम डिस्कस किए थे परसेंटेज के बेसिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग जाने थे कि परसेंटेज कहते किसे हैं। परसेंटेज हम लोग किसे कहते हैं? वैल्यू आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से जो वैल्यू हमें मिल रहा है या 100 में से कितना, 100 में से जो भी चीज़ हम लेंगे, जो भी नंबर या जो भी वैल्यू, उतना परसेंट आपका बन जाएगा। जैसे अगर 100 में से अगर हम 20 ले रहे हैं, वैल्यू अगर आ रहा है हमारा 20, तो वो 20% कहलाएगा। अगर 100 में से मान लीजिए आपका आ रहा है 40, तो आपका 40% बन जाएगा। 100 में से अगर आ रहा है 60, तो वो 60% बन जाएगा। उसके बाद हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का साइन लगाते हैं। और जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो परसेंट का साइन हटा देते हैं, लेकिन और 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करना है और परसेंट का साइन हटा देना है। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया था जो आज हमें डिस्कस करना है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए चलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का सिंबल लगा देंगे, लेकिन जब डेसिमल रहेगा, अगर डेसिमल के फॉर्म में रहेगा, जैसे एग्जांपल का बात करें, अगर ये 0.25 है, इसको अगर क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी सेम है। फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, इसके लिए भी सेम प्रोसेस है कि जब भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का सिंबल लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करना है, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है ये कि जैसे ये 0.25 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ देखिए, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हटाना है। अगर इसको हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 1 फिक्स है। डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर 0.25 है, यहाँ डेसिमल हटाना है। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में तो 1 रहेगा ही डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो हम नीचे में डाल देंगे। तो यानी कि ये कितना बन गया, ये बन गया 25/100 इंटू 100। ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 25%। ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरा मेथड क्या करना है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से मल्टीप्लाई करना है। जितना जीरो है, 2 जीरो है, जितना जीरो रहता है यहाँ पे 2 जीरो है, तो हमें क्या करना है, ये डेसिमल है, डेसिमल को 2 डिजिट, एक डिजिट ये हो गया, दूसरा डिजिट ये हो गया, 2 डिजिट के बाद हमें क्या करना है, यहाँ शिफ्ट कर देना है। यानी कि ये जो 0.25 है ना इंटू 100, यहाँ पे 2 जीरो है, तो डेसिमल को 2 डिजिट के बाद शिफ्ट कर देना है। तो ये पहला डिजिट 2 हो गया, सेकेंड डिजिट 5 हो गया, तो इसके बाद डेसिमल लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 25.0, इसका कोई वैल्यू बनता नहीं है, तो इसलिए ये 25% यहाँ हो जाएगा। या आप इस तरह से कर लीजिए या आप इस तरह से कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल कंसेप्ट ये बना कि जब भी हमें परसेंट में कन्वर्ट करना हो, चाहे फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो या डेसिमल से परसेंटेज में जाना हो, तो हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंट का सिंबल लगा देना है, यानी कि साइन दे देना है। और जब परसेंटेज से अगर जाना है फ्रैक्शन में, तो हमें 100 से डिवाइड करना है। तो आज हमें कुछ क्वेश्चंस इस पे डिस्कस करेंगे, आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस। जैसे कुछ फ्रैक्शंस हैं। क्वेश्चन 1, कन्वर्ट फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। कुछ फ्रैक्शंस हैं, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला है 1/4, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1/4 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट का सिंबल लगाना है, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 25, ये हो गया 25%। दूसरा है 3/5 लेते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। जैसे 3/5 है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट का सिंबल लगा देंगे, ये कट जाएगा 20 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा
60%। अगर 45/190 अगर किया जाए तो इसको क्या करना है, 90 कर देते हैं तो काटने में इजी रहेगा। 45/90 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 50, ये आ जाएगा 50%। अब यहाँ देख भी सकते हैं, ये 50% मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आधा, यानी कि हाफ होता है। 50% मतलब होता है हाफ। तो 90 में से 45 पार्ट्स यानी कि 45 वैल्यू आपको आया, या 45 पार्ट्स आपको दिया गया 90 में से, तो 90 का आधा कितना होता है 45। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि हाँ 50% जो है आपको दिया गया। अब देख भी सकते हैं सॉल्व करने पे ये आ रहा है। इसको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट ज़रूर करें। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये बेसिक्स क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस, कोई फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 40% है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, परसेंट का सिंबल हटा देना है। परसेंट का सिंबल जैसे ही हटाएंगे नीचे में 100 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देना है, यहाँ आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5। ऐसे 60% है, परसेंट का सिंबल हटा देंगे, परसेंट का सिंबल जैसे ही हटाएंगे नीचे में 100 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 3/5। अगर माने 1800% है, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 100% हो, उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, 100, 1000 कितना भी परसेंट हो सकता है। इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18/1, डायरेक्ट 18 भी लिख सकते हैं। और कुछ देख सकते हैं, ऐसे 400% है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 20 कट जाएगा। अब वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए क्वेश्चंस को। अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमें करना है अगला हम करते हैं कुछ डेसिमल्स को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये है 0.5, ये डेसिमल है, इसको परसेंट में करना है। हम दो तरीका आपको बताए थे, पहला मेथड अभी डिस्कस कर रहे हैं, 0.5 है, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे में 1 के साथ एक 0 लगेगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 50%, ये आ जाएगा 50%। हम एक और तरीका आपको बताए थे, जैसे 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो है 2 0 है, यहाँ 2 0 है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट ये हो गया, दूसरा डिजिट तो है ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 0 लगा सकते हैं खुद से, उसके लिए हम 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 50%। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं
नहीं तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दूसरा है आपका 0.75, इसको कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये सिंपली कितना हो जाएगा 75%। ये 0.35 है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 35%। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको ये याद रखना है, जब भी फ्रैक्शन या डेसिमल से परसेंटेज में जाएं तो 100 से मल्टीप्लाई करें, और ये सिंबल जो परसेंटेज का है ये ज़रूर लगाएं, क्योंकि हम परसेंटेज में जा रहे हैं। और जब परसेंटेज से अगर हमें फ्रैक्शन या डेसिमल में आएंगे, जब हम लोग आएंगे या चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज का सिंबल हटा देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज में कुछ और टॉपिक है, एक कंसेप्ट है, और कंसेप्ट में क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड 25% ऑफ 100, ये क्वेश्चंस हैं, फाइंड 25% ऑफ 100। तो यहाँ जो इसको यहाँ जो ऑफ है इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें समझना, यहाँ जो ऑफ है इसका मतलब क्या हुआ। इस क्वेश्चन का मतलब हो रहा है कि 25% ऑफ 100, यानी कि 100 का 25%, ये ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में बोलते हैं का, और मैथमेटिकली बोले तो मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लाई है, क्रॉस नहीं है, गलत नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 100 का 25% बोल रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, जो यहाँ दिया है उसको 25% लिखेंगे, ऑफ की जगह क्या करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई देंगे और 100 करेंगे। और ये 25% है, परसेंट हमें हटाना है, तो हम जानते हैं इसके लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये 25/100 हो जाएगा। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 25, यानी कि 100 का 25% कितना हो जाएगा 25। यहाँ जो ऑफ है इसका मतलब होता है का, यानी कि 100 का 25%। तो यहाँ पे ऑफ है, तो ऑफ को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये मल्टीप्लाई सिंबल। तो फिर इसको सॉल्व कर लेना है। ये परसेंटेज हमें मालूम है, परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं, फाइंड 30% ऑफ 900। 900 का 30% कितना होगा, तो 30% इंटू 900 ये होगा। ये जो ऑफ है इसके जगह मल्टीप्लाई देंगे, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देंगे, 30% कितना हो जाएगा, ये 30/100 हो जाएगा, क्योंकि हम परसेंट हटा रहे हैं तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, 100 से डिवाइड करना है, इंटू ये हो जाएगा 900, ये 2 0 2 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270। यानी कि अगर 900 का 30% बोला जाए तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 270। 100 का 25% बोला जाए तो कितना आएगा, आ जाएगा 25। एक चीज़ यहाँ पे आप ये याद रख सकते हैं, आप यहाँ पे ये याद रख सकते हैं, अगर 100 है, अगर 100 है यहाँ पे 100 का कितना भी परसेंट बोला जाए, 2% बोला जाए, 3% बोला जाए, या 20, 40, 50, 80, जितना भी परसेंट बोला जाए 100 का, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप 100 का यानी कि 80% ऑफ 100 बताइए, 100 का 80% बताइए, तो यहाँ ये परसेंट है, इसका मतलब क्या होता है 1/100। अब माइंड में इसको सोच सकते हैं, 1/100 होता है तो 100 डायरेक्ट कटेगा, डायरेक्ट आपको क्या करना है, सीधा 80 लिख देना है आपको। या आप मान लीजिए 20% ऑफ 100 है, तो यहाँ 100 फिक्स है, तो 100, तो यहाँ पे क्या करना है, जितना परसेंट बोला जाएगा ना 100 का,
डायरेक्ट आप लिख सकते, डायरेक्ट लिखना नहीं है, मतलब समझ सकते हैं कि डायरेक्ट 20 भी हो सकता है, बस लेकिन आपको ये सिस्टमेटिक तरीके से ही सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 80% ऑफ 100 है, ये 80/100 इंटू 100 होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 80 ही आ रहा है। इसको भी आप देख सकते हैं, ये 20/100 है इंटू 100 होगा, ये डिवाइड होके 20 आ जाएगा। अगर 100 और जितना भी परसेंट बोले वो डायरेक्ट वही वैल्यू आ जाएगा, 80 बोले तो 80 आ जाएगा, 50 बोले तो 50 आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, बाकी नोट करना है तब नोट कर सकते हैं इसको। दो ये थर्ड क्वेश्चन, जैसे 25% ऑफ 80 का 25% आपको बताना है। तो यहाँ पे 100 है नहीं, तो हम डायरेक्टली 25% 25 हम कह भी नहीं सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करना है 25% इंटू 80, तो ये हो जाएगा 25/100 इंटू 80। तो ये 25 4 जा 100, 4 इंटू 20, ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। मेरे क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर एक बार सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर जरूर बताइए। एक और देख सकते हैं क्वेश्चन, फाइंड 55% ऑफ, इसका कर देते हैं इतना 550, 500 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। 55 है, 55% इंटू ये 500 हो जाएगा, ये हो जाएगा 55/100 इंटू 500, ये 100 से कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 275। कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप। ये आपका बेसिक क्वेश्चन था कुछ, जहाँ जितना टॉपिक हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक में क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम या दिक्कत, समस्या, परेशानी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आज की लेक्चर 2 इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन डिस्कशन करना था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था बस। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंसेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कशन और करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए।